देख लेने 5-6 बच्चे लाइव आ रहे हैं, देख चेक। हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। तो आप शायद लाइव आ गए होंगे, और एक बार कमेंट्स बॉक्स में बता दो कि आपको आवाज सुनाई दे रही है ना। कमेंट्स बॉक्स में एक बार बता दें ताकि अपन क्वेश्चंस करना चालू करते हैं। आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही ना? ओके, ठीक है। तो आज अपन इंजीनियरिंग सर्वे के क्वेश्चन चालू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कहता है आपसे। द आर्ट of determine the relative positions, distinctive features on the surface of earth or beneath of the surface of earth by means of measurement of distance, direction and elevation is called। ये कह रहा है कि अर्थ सरफेस के ऊपर क्या कह रहा है, द आर्ट ऑफ डिटरमाइन, मतलब वो कला, द रिलेटिव पोजिशंस, डिस्टिंक्टिव फीचर्स, जो दिखाई देने वाले फीचर्स हैं उनकी रिलेटिव पोजिशंस को क्या करना है, अपन को फिक्स करना है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो है, और बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ, बीनीथ का मतलब जो सरफेस के नीचे हैं उन सबको अपन बाय मींस कैसे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एलिवेशन, चाहे उनकी डिस्टेंस मेजर करें, चाहे उनकी डायरेक्शन मेजर करें, चाहे उनकी हाइट्स अपन नापे, इन सब के द्वारा। तो ये जो कला है क्या कहलाती है, ये कह रहा है देखिए लेवलिंग। लेवलिंग तो केवल क्या है, लेवल डिफरेंस आपका जो है 2 पॉइंट्स के बीच में नापता है। सर्वेइंग, सर्वेइंग क्योंकि सर्वेइंग ये पूरी आर्ट है जिसके अंदर ये सर्वेइंग, जियोडेटिक, जियोडेटिक एक सरफेस है, जैसे अर्थ को अपन जियोडेटिक सरफेस बोलते हैं, और एस्ट्रोनॉमी। तो कौन सा वाला पॉइंट्स आपका राइट हो गया यहाँ पर क्वेश्चन, वो कह रहा है कि जो कला है क्या कहलाएगी आपकी, सर्वेइंग कहलाएगी, जिसमें किसी भी पॉइंट को, चाहे वो अर्थ सरफेस के ऊपर हो चाहे वो नीचे हो, उसे अपन लोकेट करते हैं किन के द्वारा, आपका डिस्टेंस मेजर करके, डायरेक्शन मेजर करके, या एलिवेशन। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई, ये जो कला है क्या कहलाती है आपकी, सर्वेइंग कहलाती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये क्या कहता है, हेड ऑफ द हेडक्वार्टर्स ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। ये कह रहा है कि सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। मैं थ्योरी में आपको लिखाता हूँ कि जो आपका सर्वे का हेडक्वार्टर्स है वो कहाँ पर आपका उपस्थित है, देहरादून के अंदर उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है, देहरादून के अंदर। तो आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज डन। देखो सर्वे दो तरह के होते हैं आपके, कौन कौन से, एक प्लेन सर्वे और एक क्या है आपका जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे में अर्थ सरफेस को अपन बिल्कुल प्लेन मानते हैं, समतल मानते हैं, जबकि वास्तव में है तो नहीं आपका समतल, समतल तो है नहीं, कैसी है, कर्व है आपका। तो जियोडेटिक जो सर्वे है वो किस प्रिंसिपल्स के ऊपर आपका होता है, ये कह रहा है ट्रायंगुलेशन, ये कह रहा है ट्रेवर्सिंग, टिल्ट्रेशन, और नन ऑफ द अबव। तो जियोडेटिक सर्वे ऑफ इंडिया वाज डन बाय, कौन से उस पर करते हैं अपन, ट्रायंगुलेशन सर्वे बेस अपना होगा। तो कौन सा राइट आंसर होगा आपका, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सर्वे ऑफ इंडिया वाज पब्लिश टोपोग्राफी यूजिंग ए स्केल। ये कह रहा है कि जो इंडिया का जो मैप बनाया है वो किस स्केल पर आपका बनाया है। तो ये आपका आंसर है 1 in 50,000, 1 in 50,000 के स्केल पर जो सर्वे किया है इंडिया का, इंडिया का जो मैप है 1 in 50,000 स्केल पर आपका बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ अर्थ। ये कह रहा है कि इनमें से कौन सी शेप जो है नियरेस्ट अर्थ शेप को रिप्रेजेंट करती है, कौन सी है आपका, स्पेरियोड, ये कह रहा बिल्कुल स्पेयर है, गोल है। इलेप्टिकल, ये कह रहा दीर्घवृत्त है। ऑबलेट, स्पेरिटिकल, तो कौन सी होगी आपकी, ऑबलेट स्पेरिटिकल। ऑबलेट का मतलब क्या होता है, ऑबलेट मतलब होता है चपटा, तो ऑबलेट का मतलब क्या है, चपटा स्पेयर, तो चपटा गोलाकार। कैसी सरफेस है भाई, चपटा गोलाकार। चपटा गोलाकार का मतलब क्या है, देखो एग्जैक्ट गोल तो है नहीं, अगर एग्जैक्ट गोल होती ये तो ये जो दोनों डाया है ये बिल्कुल बराबर होते। लेकिन मैंने देखा कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो कुछ इस तरह से, ये आपका बड़ा था, ये कितनी थी आपका, इक्वेटोरियल कितनी है, 12,756, 12,756.75 किलोमीटर है। और जो आपका पोलर एक्सिस है वो कितनी थी आपकी, 12,713.80 किलोमीटर है।
दोनों में कितना डिफरेंस था भाई? दोनों का जो डिफरेंस है वो 42.80 किलोमीटर, अगर आप देखते हो तो 42.80 किलोमीटर है। इसका मतलब क्या है, ये वाली 42.80 किलोमीटर बड़ी है, ये आपका छोटी है। तो ऐसे होगा ना, जैसे किसी चीज को दबा दिया हो, चपटा बना दिया गया हो, तो कौन सी शेप होगी आपकी? ऑबलेट स्पेरिडिकल, चपटा गोलाकार। यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द पोलर एक्सिस अर्थ इज शॉर्टर देन इक्वेटोरियल एक्सिस। जस्ट लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि जो पोलर एक्सिस है वो इक्वेटोरियल एक्सिस से कितना छोटा है। अभी बात हुई थी मेरे, कितना डिफरेंस है दोनों के अंदर? 42.95 किलोमीटर का डिफरेंस है। मतलब पोलर एक्सिस 42.95 किलोमीटर छोटी है, या मैं कहूं कि इक्वेटोरियल जो एक्सिस है वो 42.95 किलोमीटर क्या है? बड़ी है। कहने का मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 42.95 किलोमीटर का आपका है। तो कौन सा वाला? अब देखो 42-95 मीटर 95, अब ये कंफ्यूज करने वाले हैं आपके, ठीक है ना। 42.95 किलोमीटर है, अगर इसको मीटर में बोलता तो 1000 से गुणा करते, 42,950 मीटर होता। अगर मीटर में आंसर होता तो 42,950 होता। क्या है वो? है क्या वो? तो 42-95, ये 95 42 है, 42.95 किलोमीटर। तो किलोमीटर में आएगा तो 42.95, अगर मीटर में होगा तो 42,950 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग टू वर्क फ्रॉम। ये कह रहा है कि कोई भी जो सर्वे वर्क है उसका फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल क्या है। तो आपको अक्सर थ्योरी में लिखाते कि किसी भी काम को, बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर क्या करना? सर्वे करना। क्यों? क्योंकि मान लो मेरे पास ये कोई काम होता इसमें, या मैं आपसे कहूं कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई इस तरह का एरिया है मेरे पास, इसको मैं एक ही साथ जो है इसका एरिया मेजर कर रहा हूं, इसमें 10 जगह एरर आई, तो वो सारी एरर्स इकट्ठी होकर उनका जो प्रभाव है वो बहुत बड़ा आपका हो जाएगा। लेकिन मैं क्या करता कि इस एरिया को पार्ट्स में डिवाइड कर लेता। मान लो फॉर एग्जांपल इसमें मैं पार्ट्स में डिवाइड कर लेता, मैंने इसके पार्ट कर लिए 1 2 3 4 5 6, तो आप ये देखेंगे कि नंबर्स ऑफ एरर तो हो सकता है पहले भी 10 आ रही थी, अभी भी 10 आ रही है, नंबर्स ऑफ एरर कम नहीं होगी, लेकिन क्या फर्क पड़ेगा? इस पार्ट की एरर इसी में खत्म हो गई, इस पार्ट की एरर जो है इसी में खत्म हो गई, इस पार्ट की एरर इसी में खत्म हो गई, इस पार्ट की एरर इसी में, मतलब सबको सब जो है एरर्स वो जुड़कर इकट्ठा नहीं हुई है, अकुमुलेट नहीं हुई है। तो क्या फायदा होता है? एक तरह से जो अकुमुलेशन ऑफ एरर को रोका जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, कई बार आपसे क्या करता है वो, आप सोचते हो नंबर्स ऑफ एरर कम हो जाएंगे। भाई नंबर्स ऑफ एरर कम नहीं होती है, अगर पहले 10 आ रही तो एरर तो अभी भी 10 आ रही होगी, लेकिन वो इकट्ठा नहीं होती है, वो सब एक साथ करते थे, सारी एरर जुड़ जाती थी। यहाँ हर एरर का प्रभाव उसी क्षेत्र में खत्म हो जाएगा, वो आगे एक तरह से नहीं बढ़ रही है। तो क्या होगा? अकुमुलेशन ऑफ एरर आपका नहीं होगी, अकुमुलेशन मतलब एरर इकट्ठा नहीं होगी। तो क्या है बेसिक प्रिंसिपल? क्या था? अपन तो बेसिकली थोड़ा आगे चले गए समझाते समझाते। क्या था? होल टू द पार्ट, की बड़े एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर क्या करना है? सर्वे करना। ये बेसिक प्रिंसिपल है आपका सर्वे का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द सर्वे इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज इग्नोर। ये कह रहा है कि वो कौन सा सर्वे है जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को इग्नोर किया जाता है। भाई धरती गोल है, इसको कंसिडर नहीं किया जाता है। कौन सा आपका? प्लेन सर्वे। कौन सा सर्वे आपका? प्लेन सर्वे, मतलब अर्थ को गोल नहीं मानते हुए, समतल मानते हुए सर्वे किया जाता है। वैसे भी देखा जाए तो देखो अर्थ इतनी बड़ी है, अब आप चल रहे हो, क्या आपको पता है कि आपको लगता थोड़ी है कि धरती गोल है, ये तो आपको साइंटिस्ट बोल रहे हैं, बहुत सारे वो है, तब आपको भी लगता है कि यार धरती गोल है। नहीं, वैसे तो आपको लगता ही नहीं है धरती, आपको तो ऐसे लगता है अभी समतल है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो धरती क्या है? गोल है। कहते हैं ना दुनिया गोल है ना। तो कौन सा सर्वे जिसमें कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर नहीं करते हैं, कौन सा सर्वे है वो?
प्लेन सर्वे आपका हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। जियोडेटिक सर्वे इन डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वे बिकॉज, ये कह रहा है कि दोनों सर्वे में बेसिक डिफरेंस क्या है। जियोडेटिक सर्वे और प्लेन सर्वे में बेसिक, सिंपल सी बात है, अगर कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर कर रहे हैं तो आपका जियोडेटिक सर्वे, नहीं कर रहे हैं तो आपका प्लेन सर्वे। तो देख लो क्या कह रहा है, कर्वेचर ऑफ द अर्थ मतलब धरती गोल है ये कंसीडर करें तो जियोडेटिक, आप धरती को प्लेन मान रहे हैं तो प्लेन सर्वे को। तो बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, कर्वेचर ऑफ द अर्थ आपका हो गया। जैसे सेकंड कह रहा था लार्ज डिफरेंस ऑफ एलिवेशन बिटवीन वेरियस पॉइंट्स, ये कोई है ही नहीं। कवरेज द वेरी लार्ज एरिया, अंडुलेशन ऑफ द टोपोग्राफी। तो राइट आंसर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, कर्वेचर ऑफ अर्थ। अगर जियोडेटिक इफेक्ट कंसीडर कर रहे हैं तो जियोडेटिक सर्वे है, अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लेन सर्वे है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रिंसिपल सर्वेइंग के लिए करेक्ट है। लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू टू रेफरेंसेज, बिल्कुल ये कह रहा है कि दो रेफरेंस पॉइंट्स की सहायता से तीसरा कोई पॉइंट स्थापित करना। भाई दो ही तो अपन ने पढ़े थे मेन प्रिंसिपल, दो ही तो थे आपके मेन प्रिंसिपल। कौन कौन से थे आपके, फ्रॉम होल टू पार्ट, भाई कौन कौन से थे आपके, एक तो फर्स्ट क्या था, टू वर्किंग होल टू पार्ट, होल टू पार्ट के बड़े एरिया को छोटे छोटे एरिया में क्या करना, तोड़ना। और सेकंड प्रिंसिपल क्या था, कोई भी दो रेफरेंस पॉइंट की सहायता से तीसरे पॉइंट को क्या करना, स्थापित करना। जैसे मेरे ये दो पॉइंट है, मान लो एक पॉइंट ए एक ये है, अब मुझे तीसरा पॉइंट स्थापित करना था। अब चैन सर्वे से अलग तरह से कर सकता था, ट्रेवर्स में अलग तरह से कर सकता था, कंपा जैसे चैन में तो क्या करता, यहाँ से चैन लेता, यहाँ से चैन लेता, इधर से आर्क मारता और इस पे चैन पकड़ता, इधर से आर्क मारता। जहां पर ये क्रॉस आ गई ये तीसरा पॉइंट हो गया था आपका। ट्रेवर्स सर्वे वगैरह में क्या करता हूं, जैसे ये दो पॉइंट है ए और बी, अब मान लो यहां से इस पॉइंट से मुझे दूरी भी पता है, एंगल भी पता है आपका, तो ये पॉइंट आपका स्थापित हो जाता था। तो क्या है आपका, लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रेफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स, को दो नॉन पॉइंट्स की सहायता से कोई भी तीसरे पॉइंट्स को क्या करना, स्थापित करना, ये आपका प्रिंसिपल है। तो दो प्रिंसिपल हो गए थे, टू वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट की बड़े एरिया को छोटे एरिया में तोड़ के सर वो करना, और दो रेफरेंस पॉइंट की सहायता से तीसरा पॉइंट स्थापित करना। तो ये नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, तो आपका जो है अभी जो था आपका तो आपका कौन सा हो गया, लोकेशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग आर। वो कह रहा है बेसिक प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, बिल्कुल पहला पॉइंट ठीक है आपका। वो कह रहा है मेजरमेंट बिफोर कंस्ट्रक्शन, वगैरह कंस्ट्रक्शन से पहले ये कोई होता ही नहीं है। मेजरिंग एंड कैलकुलेटिंग लैंड अवेलेबिलिटी, ये कह रहा है लैंड अवेलेबिलिटी को करना। फिक्सिंग ए पॉइंट्स इन रिलेशन द पॉइंट्स ऑफ ऑलरेडी लोकेटेड, विच ऑफ द स्टार्ट बिकम इज ट्रू। तो यही कह रहा है फिक्सिंग ए पॉइंट इन रिलेशन ऑफ द पॉइंट्स ऑलरेडी लोकेटेड, विच ऑफ द दीज पॉइंट इज करेक्ट। ये कह रहा है इनमें से कौन से, तो पहला सही है भाई, वर्किंग फ्रॉम द होल टू पार्ट की बड़े एरिया को छोटे पार्ट्स में तोड़ के। और फोर्थ नंबर सही है, फिक्सिंग ए पॉइंट इन रिलेशन टू द पॉइंट्स ऑलरेडी लोकेटेड, जो ऑलरेडी लोकेटेड पॉइंट्स है उनकी सहायता से अपन कोई दूसरा पॉइंट स्थापित करना। तो पहला और चौथा आपका करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ किसमें है भाई, डी ऑप्शन आज यहाँ पर करेक्ट हो गया। ठीक है, आज आपको 15-20 क्वेश्चंस कराएंगे क्योंकि आज पहली क्लास है आप लोगों की, तो आप एक बार देख नेक्स्ट देखें। द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट यूज इन सर्वेइंग बिकॉज, ये कह रहा है कि भाई ये जो प्रिंसिपल है होल टू पार्ट अपन सर्वेइंग में क्यों अडॉप्ट करते हैं, प्लॉटिंग बिकम इजी, ये कह रहा है ताकि प्लॉटिंग इजी हो जाए, ऐसा तो कोई कारण नहीं था। सर्वेयर कैन बी कंप्लीटली, सर्वे वर्क कैन बी कंप्लीट क्विकली, वो कह रहा है तेजी से, भाई तेजी से करके कोई हमें बारात में जाना है कि जो जल्दी करके आपको, तो ये क्योंकि हमारा तो काम ऑलमोस्ट अच्छा होना चाहिए था,
accumulations of error is prevented। ये कह रहा ताकि एरर्स को इकट्ठा होने से रोका जा सके, ये है हमारा मेन मकसद, क्योंकि मेन मकसद होना चाहिए आपका काम अच्छा हो, ठीक है। तो accumulations of error is prevented, accumulations का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, ऑफ एरर, एरर्स को इकट्ठा होने से इज प्रिवेंटेड, रोका जा सके। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया भाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इज डन ऑफ सर्वेइंग इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट। ये कह रहा है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब बड़े एरिया को छोटे एरिया में तोड़कर सर्वे क्यों करते हैं, क्या निश्चित करते हैं, सर्वे वर्क इज कंप्लीटली मोर क्विकली, नहीं, नंबर्स ऑफ एरर इज मिनिमम, ये कह रहा नंबर्स ऑफ एरर मिनिमम, मैंने अभी देखो दूसरे तीसरे क्वेश्चन बताया था आपको, चौथा पांचवा क्वेश्चन के आसपास था, एरर्स का नंबर्स कम नहीं होता है, एरर्स इकट्ठी नहीं होती है, एरर्स तो जो पहले आ रही थी वो ही आएंगी आपका, अगर आप डिवाइड कर लोगे तब भी 10 आ रही थी तो 10 ही आएंगी, लेकिन वो इकट्ठा नहीं होंगी। तो बी ऑप्शन राइट नहीं है, प्लॉटिंग इज डन मोर क्विकली ये भी राइट नहीं है, एरर एंड मिस्टेक्स ऑफ वन पोर्शन डू नॉट इफेक्टेड द रिमेनिंग पोर्शन, ये आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी आपका एक ट्रैवर्स है, अगर यहाँ आप ट्रैवर्स कर रहे हो सब एरर्स एक साथ इकट्ठा होंगे, लेकिन इसको मैंने अगर पार्ट्स में तोड़ दिया है, मैंने इसको पार्ट्स में तोड़ दिया है, तो 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, तो जो एरर एक पार्ट में आएगी वो दूसरे वाले को प्रभावित नहीं करेगी, बिल्कुल सही है आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर भाई, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द कर्वेचर ऑफ अर्थ सरफेस इज टेकन इनटू अकाउंट ओनली इफ एक्सटेंट ऑफ सर्वे इज मोर देन। ये कह रहा कर्वेचर ऑफ अर्थ को आप कब कंसीडर करते हैं, जब सर्वे एरिया कितने से ज्यादा बढ़ जाए, आपने पढ़ा था 260 किलोमीटर स्क्वायर से ज्यादा सर्वे होगा तो अपन जियोडेटिक सर्वे करते हैं, मतलब कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं, अगर छोटा है तो अपन कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, the difference between sum of the angles of a plane triangle and sum of the angles of spherical triangle is 1 second। 1 सेकंड का डिफरेंस कब आता है, जब आप प्लेन में या ट्रायंगुलेशन आपका ज्योडेटिक उसमें 195.5 किलोमीटर स्क्वायर का ट्रायंगल प्लेन एरिया में बनाए और इतने ही एरिया का आप ट्रायंगल ज्योडेटिक इफेक्ट को बनाए, तो केवल और केवल जो डिफरेंस आता है वो 1 सेकंड आता है, कितने एरिया में, 195, एग्जैक्ट आंसर होगा 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। इतने किलोमीटर स्क्वायर के ट्रायंगल बनाएंगे प्लेन एरिया या ज्योडेटिक को कंसीडर करते हुए, तो केवल दोनों के एरिया में 1 सेकंड का, दोनों के जो कोण है उनमें 1 सेकंड का डिफरेंस आता है। तब आप सोच सकते हो कि धरती कितनी बड़ी है, इसलिए अपन छोटे कामों के लिए प्लेन सर्वे करते हैं और बड़े कामों के लिए ज्योडेटिक सर्वे अपन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 16, the difference in length between the arc and subtend or chord of the surface of earth is distance 12 किलोमीटर। ये कह रहा है कि कोई एक 12 किलोमीटर की जो है आप क्या खींचते हैं, जीवा खींचते हैं और इसका क्या है आपका आर्क खींचेंगे, ये जो आर्क है और ये जो जीवा है कोड जो है, दोनों में केवल अगर इसकी लेंथ 12 किलोमीटर है तो दोनों में केवल 1 सेंटीमीटर का फर्क आता है, मतलब ये जो है 1 सेंटीमीटर बड़ी होगी, तो कितना फर्क आता है, 1 सेंटीमीटर, 10 mm का फर्क आएगा। कई बार आपको कंफ्यूज करता है, अगर ये 18.5 किलोमीटर की जीवा होगी और इसका आर्क खींचो तो डिफरेंस आएगा 1.52 सेंटीमीटर, मतलब 15.2 mm। ये ध्यान रखें कि जीवा की लंबाई कितनी है, अगर 12 किलोमीटर है आर्क 1 सेंटीमीटर लॉन्गर होगा, बड़ा होगा, मतलब 12 से 1 सेंटीमीटर बड़ा होगा। अगर 18.5 है तो 15.2 mm, मतलब 1.5 सेंटीमीटर के आसपास बड़ा होना है, ठीक है भाई। तो अभी यहाँ आपका 12 किलोमीटर था, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, 10 mm आपका हो गया। देखो ये दूसरे क्वेश्चन जो समझा था वो भी ध्यान रखा करो, 12 को अब 18.5 होता तो राइट आंसर क्या हो जाता आपका, 1.52 सेंटीमीटर आपका हो जाता। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 17, in order to determine the natural feature such a valley, rivers,
लेक इट इज सर्वेइंग इज प्रिपेयर्ड। कौन से वाले सर्वे में मेंशन करते हैं इनको? जितने भी नेचुरल और आर्टिफिशियल सर्वे थे सबको किस में मेजर करते थे अपन, या कौन से टाइप का सर्वे था वो? टोपोग्राफिकल सर्वे आपका था। नेक्स्ट देखें, ए सर्वे इन विच हॉरिजॉन्टल, नेक्स्ट तो कौन सा था आपका? टोपोग्राफिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्वे इन विच हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लोकेशंस ऑफ पॉइंट्स आर फिक्स्ड बाय लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट। तो मैंने आपको थ्योरी लिखवाई हुई है, ये भी उसी का पार्ट है, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट करके डिस्टेंस मेजर करते हैं। अगेन पार्ट क्या होगा आपका? टोपोग्राफी सर्वे है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, द सर्वे डन फिक्स द प्रॉपर्टी लाइंस टू कैलकुलेशन लैंड एरिया फॉर ट्रांसफर ऑफ लैंड प्रॉपर्टी फ्रॉम वन ओनर टू अदर। मतलब लैंड से रिलेटेड जो भी सर्वे करते हैं, किसी एरिया का वॉल्यूम कैलकुलेट करना, किसी प्रॉपर्टी को एक ओनर से दूसरे ओनर को ट्रांसफर करना, ये सब काम अपन कौन सा सर्वे कहलाता है? कैडेस्ट्रल सर्वे कहलाता है, भूमि सर्वेक्षण। कौन सा सर्वे कहलाता है भाई? भूमि सर्वेक्षण। ठीक है भाई बच्चों, तो ये कौन सा सर्वे कहलाता है आपका? कैडेस्ट्रल सर्वे। सिटी सर्वे में तो सिटी के लिए पाइपलाइंस वगैरह ये सब, म्युनिसिपल एरिया आपका जो है बाउंड्री जो करते हैं, प्रॉपर्टी सर्वे, तो ये कुछ है नहीं। कौन सा आपका? कैडेस्ट्रल सर्वे आपका राइट आंसर हो गया। और आज के लिए लास्ट, क्योंकि आज की क्लास में अपन कम क्वेश्चंस करा रहे हैं, पहला अपन ने लाइव सेशन स्टार्ट किया है, इसलिए आपसे भी पूछेंगे कि भाई क्या फीडबैक है, कैसा आपको लग रहा है। ये सर्वे which in observation of the heaven bodies such a sun or any other fixed star is done by, वो करा ऐसा सर्वे जो हेवन बॉडीज के रेस्पेक्ट में किया जाता है, मून हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए, इनके रेस्पेक्ट में कौन सा किया जाता है भाई? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। आपका कौन सा सर्वे कहलाता है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए पहली क्लास थी और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को जो है क्लास अच्छी लगी होगी। आगे जो है इसी तरह से लंबी क्लासें अपन लेंगे। आज अपन केवल 20 क्वेश्चंस करा के आप लोगों को छोड़ रहे हैं। जितना मैंने करा दिया है वो साथ के साथ आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप इनको पढ़ोगे बार बार तो मजा आएगा। थैंक यू।